lovely viewers. Pleasure to have you back on our channel States to Excellence. So this is Sabiha नूर और ये हमारा आज का पार्ट 4 है प्रोजेक्ट टाइगर का. इससे पहले वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. अगर आपने नहीं देखा है सो डोंट वरी, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो. Now, in this session, we'll be discussing about challenges faced by the government for Project Tiger. Now we all know कि कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल भी करना पड़ता है और चैलेंजेस फेस भी करने पड़ते हैं. सो इन सेम वे प्रोजेक्ट टाइगर को भी सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे एफर्ट्स लगे थे और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के डेडिकेटेड वर्क की वजह से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाया. लेकिन इस सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ी और वो क्या, लेट अस डिस्कस दैट इन अ डिटेल भी. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज टाइगर डेथ ड्यू टू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स. अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते थे? अगर कभी ये दोनों एक दूसरे के एरियाज में आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, राइट? और एट द एंड एनिमल ही मारा जाता था. सो जब भी अगर टाइगर को अपना प्रे उसके हैबिटेट में नहीं मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली अपने प्रे की तलाश में वो जो है सराउंडिंग के बाहर जाएगा ही. तो वो अब उसे तो नहीं पता कि वो कौन से जोन में है या वो किस एरिया में है. तो जब वो आउटर वर्ल्ड में चला जाता था, मतलब ह्यूमन एरियाज में, तो वहाँ पे वो लाइव स्टॉक या तो जिसे हम फार्म एनिमल कहते हैं और डोमेस्टिक एनिमल जो वहाँ के लोग अपने प्रॉफिट के लिए रखते हैं, अपने पर्सनल नीड के को सेटिस्फाई करने के लिए रखते हैं, वो उस पर हमला कर देते हैं. तो अगर टाइगर उस पर हमला करेगा तो ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन है वो टाइगर पे हमला करेगा, जिससे टाइगर ही मारा जाता था. ठीक है, सो ये एक वन ऑफ द रीज़न था. सेकेंड, अगर हम टाइगर के हैबिटेट को अपने पर्सनल नीड के लिए यूज़ करेंगे, जैसे फॉरेस्ट को अगर हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करेंगे या रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से टाइगर के ही हैबिटेट श्रिंक हो जाते थे, छोटे हो जाते थे. तो इसकी वजह से वो क्या करते थे, ह्यूमन एरियाज़ में एंटर कर बैठते थे और अल्टीमेटली टाइगर की ही डेथ होती थी. सो दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग Project Tiger. Okay, second one was tiger death due to poaching. Now we all know poaching is nothing but illegal killing of tiger. मतलब इतना स्ट्रिक्ट लॉ बनाने के बाद भी और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद भी जो सबसे बड़ा थ्रेट टाइगर को था वो पोचिंग ही था. पोचिंग विल ऑलवेज बी अ क्रिटिकल इशू फॉर टाइगर बिकॉज ऑफ इट्स बॉडी पार्ट. उसकी बॉडी पार्ट का इतना डिमांड है, इतना वैल्यू किया जाता है इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि उससे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया जाता है, उसका इलीगल ट्रेडिंग किया जाता है. तो इस स्पीशीज़ के लिए हमेशा ये खतरा रहेगा पोचिंग. ठीक है, सो इससे बचाना टाइगर को वॉज द बिगेस्ट चैलेंज अगेन. नेक्स्ट, लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोटेक्शन इन आउटसाइड टाइगर रिजर्व. नाउ वी ऑल नो टाइगर रोम ओवर लार्ज टेरिटरीज, मतलब उनको जितना टेरिटरीज मिले उतना कम है, उनको अपने टेरिटरीज में घूमने की आदत होती है. सो देयर हैबिटेट यूज टू एक्सटेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. उनको जितना रिजर्व दिया जाता था उससे भी ज़्यादा उनका हैबिटेट एक्सटेंड हो जाता था. तो अगर टाइगर रिजर्व के आउटसाइड में कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो वो लोकल कम्युनिटीज़ में इंटर कर जाते थे. तो फिर वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती थी उनका नेगेटिव परसेप्शन बनता था, जिसकी वजह से तीनों चीज़ होने के चांसेस है. एक तो पोचिंग भी हो सकता है, फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था, और साथ ही साथ जो टाइगर का हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रक्ट कर देते थे, है ना. तो टाइगर की डेथ इस रीज़न से भी होती थी, ये भी एक चैलेंज आता था. नेक्स्ट, लॉस ऑफ फॉरेस्ट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्रे बायोमास. अब अगर उनका हैबिटेट श्रिंक हो जाएगा सो ऑब्वियसली प्रे की अवेलेबिलिटी नहीं होगी उतनी, राइट, या फिर डिक्रीज हो जाएगी. सो इफ़ दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट इन देयर एरियाज दे विल कम आउट ऑफ देयर जोन, दे विल कम आउट ऑफ फॉरेस्ट, राइट. तो क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑल्टरनेटिव फूड सोर्सेज के लिए वो बाहर आएंगे एंड फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, पोचिंग होगा और टाइगर रिजर्व के आउटसाइड कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा तो हम टाइगर को फिर से खोते रहेंगे. तो ये सारे चैलेंजेस आ ही रहे थे. नेक्स्ट, इंसर्जेंसी और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स. अब जो भी स्टेट्स इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं अलग अलग कंट्री के साथ, तो वहाँ पर कोई भी अगर कंजर्वेशन एफर्ट करना है या कोई भी कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को. अगर फॉर एग्जांपल फील्ड वर्क कंडक्ट करना है तो प्रॉब्लम आती थी, या एंटी पोचिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो, या कोई भी अदर मेजर्स लेना हो
इवन लोकल कम्युनिटीज से कनेक्ट भी करना होता था तो प्रॉब्लम आती थी. सो दिस वॉज द अनदर चैलेंज in Project Tiger. And next and last is lack of wildlife corridors and connectivity. अब डिफरेंट अगर टाइगर रिजर्व है तो उसको कनेक्ट करना बहुत अच्छा है. वाई? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी. क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल रिजर्व ए में कुछ टाइगर्स हैं और रिजर्व बी में कुछ टाइगर्स हैं और ये दोनों रिजर्व अलग अलग है तो इतनी अच्छी डाइवर्सिटी नहीं होगी बिटवीन टाइगर्स. लेकिन वही अगर हम दोनों टाइगर्स रिजर्व को कनेक्ट कर दें थ्रू कॉरिडोर्स जहाँ पे दोनों रिजर्व के एनिमल्स जो है आ जा सके, नेचुरल मूवमेंट कर सके, तो ये बहुत ही अच्छा होगा फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन एनिमल एंड स्पेशली बिटवीन टाइगर्स. तो ये इसका कम होना बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया था. क्योंकि या तो दो टाइगर रिजर्व के बीच में रोड है, या तो फिर कंस्ट्रक्ट हो रहा है रोड, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है दोनों रिजर्व के बीच में, या फिर कुछ ह्यूमन का ही इंटरैक्शन है उन दोनों के बीच में. ठीक है, तो इस रीज़न से कॉरिडोर्स नहीं बन पाते थे और कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी दो या दो से ज़्यादा रिजर्व के बीच में. ठीक, सो दिस वॉज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर. सो यहाँ होता है हमारा सेशन ख़त्म. इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, आई गेस. होप यू लाइक्ड इट. और अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एनिमल्स टू. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.